तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझें उसको, भजन हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो सही, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता क्या ले गए होगे। ले गए थे ना, हम भी ले गए थे, ठीक है, तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे, हम कोई अलग से तो पैदा हुए नहीं है? तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे। अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? नहीं, ना हम हैं ना तुम, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहां रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहां दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूं, आप इसको पा लेना। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं? बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा, डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा। बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई, बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दो। आप भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरुजी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरुजी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जा रहे हैं। और गुरुजी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया। तो कल
माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहासन्ना जी से कहूंगा, जब भाव से भगवान को दिया जाए ना तो भगवान भाव से पा लेता है। भाव से अगर भगवान को दिया जाए तो भाव से पा लेता है। तीन लाख भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 2 लाख भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 4 लाख भक्त अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें से कम 1.5 से 2 लाख भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर का प्रसाद पाकर जाते हैं। प्रेमवश आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। जब भगवान ने कुछ नहीं खाया, प्रेमवश बस भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया, तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे यह महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है। इससे यह महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगा लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसी कथा में। आप में से सब ने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया। भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए। अब हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अब हमारा सनातन धर्म क्या वर्णन करता है कि मंदिर से जब प्रसाद का डब्बा लेकर निकलो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटो। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? हमारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में से प्रसाद लेकर निकलो तो उस प्रसाद में से वितरण कर दो। अन्ना जी, आपको कल के लिए एक धन्यवाद। कल एक दीदी यहाँ पर व्हील चेयर पे आई थी। हमारा ऐसा नियम है कि व्यासपीठ से हम जब तक बैठे हैं तब तक हम बेलपत्र देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उतरने के बाद हम बेलपत्र उठाते भी नहीं और देते भी नहीं। हमारा नियम है ये, जब तक हम बैठे हैं तब तक बेलपत्र देते हैं। कल हम जब उतर गए और वो व्हील चेयर से वो दीदी यहाँ पर आई, शायद आज बैठी हो कि ना बैठी, तो वो वहाँ आई तो आपने कहा गुरुजी इनके तकलीफ़ है और ये व्हील चेयर पर हैं तो इनको बेलपत्र। अब हमारे मन में आया कि हम बेलपत्र कहाँ से लाएं, कैसे दें? तो अन्ना जी आपको साधुवाद है उसके लिए। आपने अपनी जेब में से आपकी जो बेलपत्र थी वो निकाल कर दे दी और कहा ये बेलपत्र इनको दे दो गुरुजी, इनको जरूरत है। उसकी साधुता है आपको। इससे ये मालूम पड़ता है कि हम सबके लिए हैं, हम सर्वस्वता के लिए बेटे, हम सर्वस्वता के। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? हमारा सनातन धर्म कहता है आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है ना, लड्डू का डब्बा है, मंदिर में भोग लगाया हुआ डब्बा आप लेकर चलते हो, उस डब्बे को बाहर लाकर वितरण क्यों किया जाता है? प्रसाद क्यों दिया जाता है? हमारे बद्रीनाथ से होकर आए तो प्रसाद दे दिया, वैष्णो देवी से होकर आए प्रसाद दे दिया, पंडरीनाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम शिरडी से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम जगन्नाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम त्र्यंबक से होकर आए, हमने हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों को प्रसाद दे। ये नियम सनातन धर्म ने क्यों बनाया? उसका कारण क्या है? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप मंदिर से आओ तो प्रसाद दो? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप भीमा शंकर गए, वहां से दर्शन कर कर आए और आपने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोटा छोटा पैकेट बनाकर प्रसाद का दिया, आपने किसी को प्रसाद दिया? ये प्रसाद हमारे सनातन धर्म में हम कहीं से होकर आते हैं, भगवान को भोग लगा कर आते हैं, ये प्रसाद क्यों देते हैं? उसका कारण है क्या? आखिर क्या हमारा सनातन धर्म में ये चीज क्यों बताई गई कि प्रसाद देना चाहिए? उसका कारण केवल इतना सा है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है, जिसको हमने भोग लगाया है, वो अंदर बैठकर हमारे प्रसाद को भाव से खाता है, सामने प्रकट होकर नहीं खाता। पर उसी प्रसाद को जो बाहर
मंदिर तक नहीं गए, उनको जब आप थोड़ा सा प्रसाद देते हो तो उनके अंदर बैठा हुआ शंकर उस प्रसाद को पा लेता है और उसका उद्धार कर देता है। तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करूं। हर एक में शिव दिखता है, यारा में क्या करूं। हर एक में शिव है। मंदिर से बाहर निकले, प्रसाद बांटना प्रारंभ करा। प्रसाद बांटना प्रारंभ करा तो ना जाने इस किस वेश में नारायण मिल जाए, इतने को प्रसाद दिया है। 25 लोगों ने प्रसाद लिया, 50 लोगों ने प्रसाद लिया। ना जाने कौन व्यक्ति कैसा था, किस भाव से उसने प्रसाद को ग्रहण करा। ना जाने कौन था जो शंकर का रूप रखकर आया, प्रसाद लेकर चले गया। ना जाने कौन था जो शिव तत्व के रूप में आया और प्रसाद लेकर चले गया। शिव महापुराण की 7 दिन की अगर कथा होती है या 5 दिन की कथा होती है तो 5 दिन की कथा में 4 दिन जो व्यासपीठ की बेलपत्र रहती है वो औषधि की रहती है। 7 दिन की जो कथा होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र औषधि की रहती है। शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, पैर, कमर, घुटना, आंख, सिर, ब्रेन, कोई ट्यूमर, कोई कुछ जो तकलीफ रहती है, वो 6 दिन की जो बेलपत्र है वो औषधि का काम कर जाती है। 7वें दिन की बेलपत्र को खाया नहीं जाता। 7वें दिन की बेलपत्र को केवल लाल वस्त्र में उसको लपेट कर अपने घर में उसको रख लिया जाए। 5 दिन की कथा है तो 4 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 5वें दिन की बेलपत्र केवल बरकत का, लक्ष्मी का कार्य करती है, भंडार का कार्य करती है। शिव महापुराण की बेलपत्र का बड़ा महत्व है। आप लोग कभी अगर शिव पुराण का अगर तुम्हारे घर में अगर शिव पुराण हो तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें बेलपत्र का महत्व आएगा। बेलपत्र का क्यों शिव पुराण की बेलपत्र की इतनी औषधि है, क्यों शिव पुराण की बेलपत्र को इतना लक्ष्मी की प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया, उसका कारण यह है 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए 12 स्थान पर जाना पड़ता है। उप ज्योतिर्लिंग करने के लिए उप स्थान पर जाना पड़ता है। 4 धाम करने के लिए 4 स्थान पर जाना पड़ता है। सारी नदी, तालाब और सरोवर का स्नान करने के लिए सारे स्थान पर, सरोवर पर जाना पड़ता है। सारे कुंड और बावड़ी का स्नान करने के लिए कुंड और बावड़ी पर जाना पड़ता है। पर केवल वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के अंदर कि केवल एक शिव पुराण ऐसी है कि वो शिव पुराण जहां पर रहती है वहां सारे तीर्थ, नदी, तालाब, ज्योतिर्लिंग, उपलिंग सब आकर विराजमान हो जाते हैं और उस शिवलिंग की अर्थात उस पुराण की एक बेलपत्र भी औषधि का कार्य कर जाता है। उस बेलपत्र की इतनी महत्वता बढ़ जाती है, इतनी बात। आज पूरे महाराष्ट्र का गौरव का विषय है। आज पूरे महाराष्ट्र को आतिशबाजी चलाना चाहिए, नगाड़े बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र को कि व्यासपीठ की बात को राजसत्ता तक लिया गया और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, उसके लिए धन्यवाद। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को और पूरे देशवासियों को साधुता देते हैं कि आपने इस व्यासपीठ की गरिमा को रखा, इस व्यासपीठ की मर्यादा को रखा और व्यासपीठ से जो शब्दों कहे जाते हैं उन शब्दों को आपने अपने जीवन में उतारकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। साधुता है, बहुत बहुत साधुता है। माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी को बहुत बहुत साधुता है। और मैं 1008 जगत गुरु शंकराचार्य
श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ और साथ में गोपाल मणि जी को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में श्री राजेंद्र दास महाराज जी को 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी को भी साधुवाद देता हूँ और सारी व्यासपीठों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने गौ माता के लिए बहुत कुछ बोला और आज महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित करा, उसके लिए साधुता। और सारे संतों से निवेदन है ये चिंगारी को बुझने मत देना, इस चिंगारी को बुझने मत देना। जो महाराष्ट्र में चिंगारी लगी है कि गौ माता को राज्य माता करा गया है, वो चिंगारी बुझने मत देना। वो अग्नि का काम करेगी और एक दिन गौ माता राष्ट्र माता बनकर रहेगी, ये निश्चितता है। तो चिंगारी बुझने ना दीजिए। सनातन धर्म में प्रसाद देने का क्या महत्व है ये हमारी शिव पुराण बताती। और एक और चीज समझ लीजिए, सनातन धर्म में प्रसाद देने का महत्व बताया तो सनातन धर्म में एक चीज और बताई कि प्रसाद कहां बांटना, कैसे बांटना, कब बांटना, यह भी वर्णन किया गया। अपना और पराये का भेद ना करा जाए तो प्रसाद का वितरण किया जाए। कितना सुंदर कहा, जरा उठाइए हमारे शास्त्रों को। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं जो हम पहले बोल चुके हैं, वो आज फिर बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? आज बहुत पहले बोली थी कथा ये वाली, आज स्मरण में आ गई तो बोल रहे सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो का प्रसाद बांटने वाला गिरता है। प्रसाद बांटने वाला गिरता है, तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों गिरेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं प्रसाद हमेशा धर्म की जगह पर बढ़ता है, अच्छी जगह पर बढ़ता है। मंदिर, देवालय, गुरु, परमात्मा की साक्षी में बढ़ता है। परमात्मा कभी गलत जगह, कोई डिस्को में, कोई डीजे में प्रसाद नहीं बढ़ता। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों चले जाता है? उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है, दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया। अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। प्रसाद बांटने वाले को चाहिए कि प्रसाद की गरिमा क्या कहते हैं, प्रसाद की गरिमा। कल हमने जो देखा यहाँ पर आमदार जी, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए सुहास अन्ना जी, उसके लिए हम साधुता। क्यों आपने उन 3 बेलपत्र के 3 पत्ते में से भी हम बोले भी इनको कि आपको 3 पत्ते की बेलपत्र, अगर इनको 1 पत्ता देना हो तो 2 आप रख लीजिए। तो कहे नहीं गुरुजी, आप उनका स्वास्थ्य खराब है, आप पूरा दे दो, पूरा दे दीजिए आप। ये निर्मल भाव होता है, ये निर्मल स्वभाव होता है, आप दे दो। सरलता का भाव अपने भीतर लेकर आओ, सहजता का भाव अपने भीतर लेकर आओ। जब एक सरलता, एक सहजता अपने भीतर आती है, लोग कहते हैं मेरा भोला किसको मिलता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है भोले को भोला जल्दी मिलता है, भोले को भोला जल्दी मिलता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, चिंतन कर, चिंतन करो, चिंतन। असुर सांप को पकड़े हुए हैं, देवता सर्प को पकड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम शंकर का चिंतन कैसे करें।
कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा? कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है? कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है? शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार सब के साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिकेय, उनके गणेश जी के धर्म पत्नी दो रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभ लाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते पर पोते तक के साथ में रहते थे। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ रहते, भगवान शंकर अपने गणों के साथ रहते, भगवान शंकर अपने सर्व परिवार के साथ। भगवान शंकर अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाते। सारे देवताओं को परिवार के साथ कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, पर शंकर के जितने मंदिर हैं, शिवालय जितने हैं, सारे शिवालय में शंकर का पूरा परिवार बैठता है। गणेश जी बैठेंगे, कार्तिकेय बैठेगा, नंदी बैठेगा, पार्वती जी बैठेगी, शंकर जी बैठेंगे, नाग बैठेगा, सर्प बैठेगा, सब बैठेंगे, त्रिशूल रखेगा, डमरू रखेगा, सब कुछ शंकर जी के मंदिर में होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते। शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता, शंकर पूरे परिवार के साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम्हारी जमीन जायदाद छोड़ दो। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे असुर और देवता सब सांप पकड़कर मंथन कर रहे हैं समुद्र का, और भगवान नारायण कर रहे हैं कि शिव का चिंतन करो, तो इन्होंने पूछा कि हम सांप छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम काम छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम शिव का चिंतन करें कैसे? तब भगवान नारायण ने कहा, नहीं, काम करते रहो और शिव का नाम जपते रहो, चिंतन हो जाए।